प्यारे छात्रों, चलिए आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन को रिसोर्स कहते हैं। आइए संसाधन की थोड़ा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी क्रियाकलापों को आसान बनाएं या सरल बनाएं एवं उनको बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। संसाधनों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। इनको हम एक एक करके जो है देखते चलेंगे। जैसे नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, जैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी जात इत्यादि। अजैव संसाधन। अजैव वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। अब हम दूसरा देखते हैं, समाप्यता के आधार पर, यानी जो समाप्त हो सकते हैं। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे वायु, जल आदि। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। ये इनका वर्गीकरण है, किस प्रकार से जो है इनका संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, ये मानचित्र में परिलक्षित है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं किसी किसान की ज़मीन या घर आदि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तटरेखा से 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होता है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संभावी संसाधन। यह वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब तीसरा है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन गया है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उनकी उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। चौथा इसी में समाहित है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए
किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज संसाधन क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कौन कौन से भाग हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इससे संबंधित आपके जो भी कमेंट्स हों, डाउट्स हों, आप हमें कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद।